हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बंदर और घंटा हितोपदेश की मनोरंजन कहानियां। एक दिन चोर ने गांव के मंदिर का घंटा चुरा लिया। घंटा चुराने के बाद वह जंगल की ओर भागा। मांद में आराम कर रहे बाघ ने घंटे की आवाज सुनी तो उसे पसंद आई। जल्द ही उसने चोर व घंटे को खोज निकाला। उसने चोर पर हमला किया व उसे मार गिराया। घंटा जमीन पर गिर पड़ा। बाघ अपने शिकार को खाने में मग्न हो गया। कुछ दिन बाद वहां से बंदरों का दल गुजरा। उन्हें घंटे की टनटन अच्छी लगी। सबने उससे खेलने का आनंद लिया। वे सारा दिन की मेहनत के बाद रात को घंटे से खेलकर अपनी थकान मिटाते। गांव वाले जब भी रात को घंटे की आवाज सुनते तो डर जाते। गांव से चोर की लाश मिलने के बाद अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई बुरी आत्मा घूम रही है जो इंसानों को मारने के बाद खुश होकर घंटा बजाती है। जल्दी ही सारे गांव में अफवाह फैल गई और डर के मारे लोग घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे। हालांकि गांव की एक औरत इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह काफी हिम्मती और बहादुर थी। उसने इस घंटे की आवाज के पीछे दिए कारण को जानने का फैसला कर लिया। वह गांव के मुखिया से बोली, हुजूर, मुझे पक्का यकीन है कि गणेश जी की पूजा से दुष्ट आत्मा पर काबू पाया जा सकता है, पर इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। मुखिया तो वैसे ही लोगों के घर छोड़ने की वजह से काफी परेशान था। वह उसे पूजा के लिए पैसे देने को मान गया। चतुर औरत ने कुछ फलमेवे खरीद कर गांव के मंदिर में पूजा के बाद वह थैले में खाने का सामान लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसने उसी पहाड़ी पर खाने का सामान रख दिया जहां बंदर खेलते थे। फिर वह झाड़ियों के पीछे छिप गई। शाम को बंदर वहां आए तो उनकी नजर खाने के सामान पर पड़ी। वे घंटा छोड़कर खाने के सामान। गणेश जी की पूजा से दुष्ट आत्मा पर काबू पाया जा सकता है, पर इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। मुखिया तो वैसे ही लोगों के घर छोड़ने की वजह से काफी परेशान था। वह उसे पूजा के लिए पैसे देने को मान गया। चतुर औरत ने कुछ फलमेवे खरीद कर गांव के मंदिर में पूजा के बाद वह थैले में खाने का सामान लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसने उसी पहाड़ी पर खाने का सामान रख दिया जहां बंदर खेलते थे। फिर वह झाड़ियों के पीछे छिप गई। शाम को बंदर वहां आए तो उनकी नजर खाने के सामान पर पड़ी। वे घंटा छोड़कर खाने के सामान। बाघ और सियार की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बाघ और एक लोमड़ी रहते थे। बाघ जंगल का राजा था, जबकि लोमड़ी अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। एक दिन बाघ ने जंगल में टहलने का फैसला किया। घूमते घूमते उसे लोमड़ी मिल गई। बाघ ने लोमड़ी से पूछा, अरे नन्ही, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं अपने दोपहर के भोजन के लिए एक बड़ा और रसीला जानवर कहाँ ढूंढ सकता हूँ? लोमड़ी, जो बाघ की चालाकी और मांस की भूख से वाकिफ थी, उसने जवाब दिया, हे राजा, मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है। बाघ ने पूछा, कौन है वह? मुझे जल्दी बताओ। लोमड़ी ने कहा, वह सियार है जो जंगल के दूसरी तरफ रहता है। वह जंगल के हर कोने को जानता है और आपको अपना शिकार खोजने में मदद कर सकता है। बिना किसी सोच विचार के बाघ ने लोमड़ी की सलाह मानी और सियार को खोजने के लिए निकल गया। थोड़ी देर में बाघ ने सियार को ढूंढ लिया और उसे अपना भोजन खोजने में मदद करने के लिए कहा। सियार, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, उसने उत्तर दिया, हे राजा, आपको शिकार खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है।
इस पेड़ के पीछे एक बड़ा और रसीला जानवर है। आप बस इस पेड़ के पीछे जाना है और आपको आपका खाना मिल जाएगा। बाघ ने आंख बंद करके सियार की सलाह का पालन किया और पेड़ के पीछे चला गया और एक शिकारी के जाल में फंस गया। बाघ ने जाल से निकलने के लिए संघर्ष किया और दहाड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। वह बाघ के पास आई और बोली, हे राजा, हमेशा याद रखना, जो कुछ भी अच्छा दिखता है वह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण करने की अपेक्षा अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर है। बाघ ने अपना सबक सीखा और वादा किया कि वह किसी की दिए हुए सलाह को आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। उस दिन से बाघ और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए और बाघ हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले लोमड़ी से सलाह लेता था। सिख हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए और लोमड़ी जैसे अपने बुद्धिमान मित्रों से सलाह लेनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से प्यारे दोस्तों।